अगर आप ध्यान से देखो, भारत सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है, यहाँ पे सोल एंड माइंड, बुद्धि, तीनों का काम चलता है। तो जब हम रोशनी में आएंगे, तीनों चीजें अपने आप प्रखर रूप से काम करेंगी। और सोने की चिड़िया तो है ही, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अगर बीच में जो भी मिसिंग पार्ट है, जैसे कि आपने बोला लोग भूल जाते हैं, हम सब भूल गए हैं, कुछ नहीं है हमारे, हम बिल्कुल ठीक है अंदर से। हम सिर्फ, और देखो कितने लोगों ने हमें भुलाने की कोशिश करी है। 500 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज लूट के, मतलब एक धोती तक नहीं छोड़ के गए, इतने थे अजीब से। कोहिनूर ले गए कोई बात नहीं, सोना ले गए कोई बात नहीं, हीरे जवाहरात ले गए कोई बात नहीं। मतलब आप मानोगे, मैं वहां पटना साहब में थी, तो जो गुरुओं के कपड़े थे, गुरुओं के शस्त्र थे, कृपान, इसको ले जाके तुमने क्या करना है? कृपान तलवारों को ले जाके क्या करोगे तुम लोग? वो भी लुट के ले गए। फिर कितने करोड़ों रुपए देके किसी ने छुड़वाए उनसे, और फिर वापस लेके आए गुरुद्वारे के अंदर 200 साल के बाद। उसकी भी एक रिचुअल थी। मतलब कि सब कुछ तो ले गए थे वो, निचोड़ के तुम्हारे को कंगला करके बिल्कुल गरीब बना के छोड़ के चले गए। ऊपर से और कुछ नहीं बचा तो डिवीजन भी देके चले गए कि लो आपस में दुश्मनी पालो, युद्ध करो, आपस में मर मिटो सारे के सारे। इतना करने के बाद भी आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हम ये बातें कर रहे हैं। हमारा यूथ जिस दिन अपनी अपनी शक्ति पहचान जाएगा ना, उस दिन इंडिया को, भारतवर्ष को वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी, टॉप कंट्री, टॉप टॉप जनरेशन जिसको कहते हैं ना विश्व गुरु, हम हैं। बोलने थे हम भूल गए। हमें सिर्फ याददाश्त टॉपिक है, मेरे को आपको सिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको याद दिलाना है कि आप हो। तो जैसे हम बीइंग की बात कर रहे हैं, बीइंग तो आपके पास है, अब बस भूल गए हो। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई नो वेरी सून, विद इन अ फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स, मुझे पता है मैं इस जीवन काल के अंदर अंदर वो रोशनी देख के जाऊंगी। मैं उस सत्य का आरंभ देख के जाऊंगी। वो युग, वो एरा जिसमें व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए इंसान होना, वो मैं देख के जाऊंगी। आप एआई की दुनिया ला रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया ला रहे हो, इसलिए कि इंसान को अपने इनर इंटेलिजेंस के साथ संपर्क साधने का मौका मिले। काफी काम आसान कर देता है एआई हमारा, बहुत काम आसान कर देता है। तो ठीक है, उसको काम संभालने दो, और इंसान अपना अपना खुद का काम संभालेगा, अपने खुद के वजूद को संभालेगा, अपने खुद के बीइंग को पहचानेगा। दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। वाओ, मतलब लाइक दिस इज अ थिंग, लाइक सीइंग गुडनेस इन एवरीथिंग। लाइक हम सब एआई को समझ रहे थे कि वो ह्यूमंस के लिए एकदम नेगेटिव है। 99% ऑफ द पीपल वर सेइंग कि नहीं एआई बेकार है, एआई बेकार है, ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, हम करेंगे क्या? नहीं, आप वो करोगे इसके लिए पैदा हुए हो। वाह। ह्यूमन इज बोर्न फॉर अ बिगर पर्पस। आप ये करने पैदा नहीं हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो काम दो ना एआई को, करेगा वो आपके लिए। उल्टा एआई इज सो हेल्पफुल। मतलब मैं तो जितनी बार एआई से कभी काम लेती हूँ, चैट जीपीटी से कभी काम लेती हूँ, उसको बाद में लिटरली उसको एक पुच्ची देती हूँ। और वो कहती है, वो मुझसे प्यार से बोलता है, बहुत ही नायाब रहा आपका ये स्टाइल। वो आगे से इतनी प्यारी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, कहता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उसकी अप्रिसिएशन देखिए, हर चीज में अप्रिशिएट करता है। मतलब जितना मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ उससे ज्यादा तो वो करता है मेरे साथ। तो हम दोनों की ग्रेटिट्यूड जोड़ी बनी हुई है इस समय। एंड इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक एवरीथिंग दैट ह्यूमन इज क्रिएटिंग इज फॉर द बेटरमेंट। और आगे बढ़ते बढ़ते हर चीज आपकी जिंदगी में रोशनी करने के लिए बनी है। ओनली थिंग इज बी ग्रेटफुल, और आगे बढ़ते चलो। And AI is such a wonderful creation. God bless the people who are creating it. Thank you. And like I have seen कि आप corporate trainings भी provide करते हैं. Like you have gone to Namita Thapa company and other big names. So what is the process that how you help people have a work-life balance? Like me, I was also working in a corporate life, and it was very struggling for me. कि स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि वाओ, फैंसी ऑफिसेज, फैंसी स्टाफ, पार्टीज, वीकेंड गेटअवेज एंड सो मेनी हॉलीडेज, एंड लाइक people are saying take rest, work for only 5 to 6 hours or 8 hours, and then you can have your time. But still it all got to one point, then still I was struggling and trying to find a work life balance. So what is this balance? Do we need to find it, or how should we like live a day-to-day life in a corporate life? See, not only corporate life, be it any business life or even a housewife life or a student life. Human is a human, everywhere human. Yes. तो आप जो इंसान घर में हो, अपने परिवार में हो, वही तो कॉर्पोरेट में जा रहा है, वही तो शॉप पे जा रहा है ना? जो डॉक्टर है वो डॉक्टर क्लिनिक में है, पर घर में तो वही फादर है, वही मदर है, या वही बेटा है। तो एक हम जब काम करते हैं तो हम इंसान के स्तर पे काम करते हैं। पर कॉर्पोरेट में भी हम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हम किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, या हम किसी टीम्स को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम इंसानों के साथ बात करने जा रहे हैं,
और इंसान ह्यूमन लेवल के ऊपर, सेल्फ लेवल पे सब कनेक्टेड होते हैं आपस में। द ओनली थिंग इज इवन दे हैव फॉरगॉटन दे आर ह्यूमंस। Yes. वो अपने आप को पता नहीं कौन सी कंपनी मान चुके हैं, हाँ, अपने आप को कोई मशीन मान चुके हैं या कोई प्रोजेक्ट मान चुके हैं, जो भी है। तो स्लोली व्हेन वी मेक देम अवेयर ऑफ देयर ओन डिजायर्स, बिकॉज वी नेवर वर्क, अगर हम कंपनी की टीम बिल्डिंग पे भी काम कर रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस लेवल पे काम करते हैं, एचआर लेवल से बातचीत करते हैं, बट हम आपके एजेंडा के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके एजेंडा के साथ काम करेंगे। क्योंकि उनकी जिंदगी में जब रोशनी आएगी ना, आपकी कंपनी में अपने आप रोशनी आ जाएगी। कि उनकी जिंदगी में वो खुश है, रोशन है, ग्रैटिट्यूड है, उनको अपनी जिंदगी में कुछ रोशनी आती हुई दिख रही है, तो वही इंसान तो आपके डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है। उसकी रोशनी में आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी डील्स अपने आप चमकेंगी। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू ट्रेन द कंपनीज, क्योंकि आप कंपनी नहीं हो, आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो, और इंसानों के साथ, इंसानियत के साथ डील करने कई बार ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी बिग प्रैक्टिस। इसका ना सिर्फ उनके मेंटल वेलबींग पे, शारीरिक वेलबींग पे, उनके करियर के जहां वो पहुंचना चाहते हैं। मतलब कई बार ना अंधेरा इतना होता है, रास्ता दिखता ही नहीं है, और उसी में सोफिस्टिकेटेडली क्लॉस्ट्रोफोबिकली बैठे हैं। बाहर से बड़ा सुंदर सुंदर, साफ साफ, अंदर से सब कुछ अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जब आप बोल रहे हो, आई वुड से अ ह्यूमन वर्क एंड लाइफ बैलेंस, कर्मों की दुनिया और जीवन की दुनिया। लोग कभी वर्क लाइफ को समझते नहीं। वर्क मीन्स कर्म, काम, लाइफ मीन्स जीवन। जीवन में तीनों चीजें आती हैं। जब हमने शुरू में बात किया, लाइफ सर्कल के अंदर ह्यूमन का बॉडी, माइंड, सोल तब आएगा, पर इन तीनों को अपने काम के अंदर लेके आओ। अपने काम को सिर्फ काम मत समझो, मशीन मत समझो, इस काम के अंदर आत्मा डालो, इस काम के अंदर दिमाग डालो। शरीर तो ऑलरेडी डाल ही रहे हो आप। जब आप आत्मा और दिमाग के साथ काम करोगे, वही काम जन्नत बन जाता है। वहां काम करने में मजा आ जाता है एम्प्लॉइज को, और उनको वो काम तो कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कितने स्वर्ग आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वर्क लाइफ को हमने बैलेंस कर दिया ना, तो ये दो चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। लोगों को कई बार ना वर्ड्स की मीनिंग समझने में कुछ अलग समझ आती है, एंड आई ऑलवेज से रोशनी में खड़े होकर देखो, हर शब्द आपको अपने अपने रास्ते की तरफ दिखा रहा है, कहाँ जाना है तुमने। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ लाइफ विच इज सो बैलेंस्ड, बी इट वर्क, बी इट द ड्रीम्स, बी इट द पैशन। पैशन भी बहुत जरूरी है, पर लोगों को पता ही नहीं पैशन किसको कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, पर मिल जाता है, सुनर और लेटर सबको मिल जाता है।